नमस्कार। मैं प्रवक्ता निधि जैन भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पर। इस विषय में इसके पहले औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा जो कि शिक्षा के प्रकार हैं, 3 शिक्षा के प्रकार हमने देखे थे: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, जिसमें औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम इन दोनों शिक्षाओं में जो अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में जो अंतर है वो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे पहला इसका बिंदु है क्षेत्र। औपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित या संकीर्ण होता है। ये चूँकि हम जानते हैं कि ये विद्यालयी शिक्षा है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो विद्यालय तक ही सीमित रहता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में इसका क्षेत्र व्यापक होता है, ना सिर्फ परिवार, देश, राज्य, समाज, बल्कि हर कहीं यह शिक्षा उपलब्ध होती है। अतः इसका क्षेत्र हर स्थान पर होता है। दूसरा बिंदु है सुनियोजित ढंग से चलती है औपचारिक शिक्षा। अर्थात जो औपचारिक शिक्षा है उसकी पहले से योजना बनाई जाती है, पूर्व निर्धारित यह शिक्षा होती है। इसका पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां हैं आदि, और भी जो शिक्षण प्रणाली है उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उसकी पहले से पूर्व योजना इसमें बनाई जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में पहले से निर्धारित कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि हम अनौपचारिक शिक्षा को आकस्मिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अतः यह आकस्मिक रूप से शिक्षा हमें प्राप्त होती है, पूर्व निर्धारित इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगला बिंदु है विकास। औपचारिक शिक्षा केवल व्यक्ति के मानसिक विकास या बौद्धिक विकास पर बल देती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके साधन या अभिकरण। औपचारिक शिक्षा के जो साधन हैं वो बहुत ही सीमित हैं, जैसे विद्यालय है, पुस्तकालय आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके जो साधन हैं बहुत सीमित हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के साधन या अभिकरण हैं वो विस्तृत हैं। हर कहीं से हर जगह मिलने वाली जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। अर्थात किसी भी माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलती है वह अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह औपचारिक शिक्षा के अभिकरण या साधन सीमित होते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के साधन असीमित होते हैं। अगला है पाठ्यक्रम। औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित होता है, और औपचारिक शिक्षा में जो बालक है उसके मानसिक स्तर को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। अर्थात बालक के मानसिक स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जबकि इसका अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम रहता है वो निर्धारित नहीं होता है। पाठ्यक्रम इसका कुछ भी हो सकता है। किसी भी विषय वस्तु की शिक्षा हमें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मिलती रहती है। अगला बिंदु है प्रशिक्षित शिक्षक। औपचारिक शिक्षा में जो शिक्षक होते हैं वो एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। अर्थात औपचारिक शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए किसी डिग्री या प्रमाण पत्र का होना आवश्यक होता है, तभी वो औपचारिक शिक्षा दे सकते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में इस प्रकार की किसी भी डिग्री की या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें शिक्षकों को नहीं होती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षक हो सकता है। अगला है मूल्यांकन। जैसा कि हमने औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत देखा था कि औपचारिक शिक्षा की एक विशेषता है कि पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या सत्र की समाप्ति पर इसका मूल्यांकन किया जाता है मौखिक, लिखित या प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा। जबकि
अनौपचारिक शिक्षा में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है, किसी भी प्रकार के मूल्यांकन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हमने औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का अंतर उनकी विशेषताओं के आधार पर देखा।